नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बनारस या यूं कहें काशी का कायाकल्प हो रहा है। बात अगर काशी के मणिकर्णिका घाट पर इन दिनों करें तो आपको बता दें उसका कायाकल्प का भी काम चल रहा है, जिसको लेकर तोड़फोड़ और मूर्तियों के नुकसान के आरोपों पर सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। सरकार का कहना है कि घाट के विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए आपको बता दें पहले चरण में 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा ताकि एक साथ अंतिम संस्कार की बेहतर व्यवस्था हो सके। वहीं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें किस तरीके से काशी का महा शमशान आने वाले दिनों में दिखेगा, ये साफ तौर पे झलक रहा है। इस मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अहिल्याबाई की टूटी मूर्ति का वीडियो एआई से बनाया गया है और इसके लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की साजिश है, यानी कि सीएम योगी ने इसे कांग्रेस की साजिश जो है वो करार कर दिया। उन्होंने कहा कि रानी की प्रतिमा सुरक्षित है, हालांकि फिलहाल मणिकर्णिका घाट पर अभी काम रुका हुआ। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले काशी की घाट की स्थिति खराब थी। देश का सबसे बड़ा नमो घाट के अंदर है। वहीं काशी में काशी विश्वनाथ धाम का काशी से गंगा जल स्नान करने लायक नहीं था, लेकिन आज आप काशी में स्नान कर सकते हैं। यह बयान है सीएम योगी का, जहां अब काशी में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, ये बात भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि काशी का देश के जीडीपी में योगदान है और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद के गत वर्ष में 11 करोड़ रुपए ने काशी के विकास को यहां पर जो है दिया, क्योंकि 2014 से पहले काशी की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपा नहीं है। पिछले 11 11.5 सालों के भीतर काशी के एक बार फिर अपनी यहां पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उसका संवर्धन किया है। तो लोगों ने यहां पर काशी के विकास को देखा है और मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प जो है वो चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र मिश्रा जो है वो बनारस से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। विजेंद्र, देखिए अब यहां पर जो है, क्योंकि पिछले इतने सालों से जो है विपक्ष, क्योंकि अगर बात की जाए सियासत की, काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी और जैसी तस्वीरें लगातार सामने निकल के आ रही है, प्रियंका गांधी का भी जो है हम जो ट्वीट हैं वो दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जो है वो सरकार के ऊपर और कहीं ना कहीं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रही थी कि काशी का जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, जिसको लेकर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की, योगी आदित्यनाथ ने, तो इन सारी चीज़ों का साफ तौर से उन्होंने बता दिया कि देखिए यहाँ पर जो है बड़े ही सरल तरीके से काम चल रहा है और आने वाले समय में रोजगार के और अवसर जो है वो काशी में दिखते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में ये 11.5 साल जो प्रधानमंत्री के रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो जो जनता है काशी की उसमें कितना विश्वास और जगह है इन सब चीजों को लेकर? तोड़ी जा रही है और विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। उसके बाद स्वयं जो शहर दक्षिणी विधायक है नीलकंठ तिवारी, वो और जो मेयर है अशोक तिवारी, वो दोनों लोग साथ पहुंचे मणिकर्णिका घाट और उन्होंने बकायदे वहां पे निरीक्षण किया और बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह की विरासत को तोड़ा नहीं गया है, बल्कि मणिकर्णिका का जो भव्य स्वरूप है उसे निखारा जा रहा है। जो सौदा है, जो सौदागृह है, वो यहाँ पे बनाए जाएंगे ताकि जो लोग दूर दराज से आते हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी बात को लेकर के जो जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था, शहर दक्षिणी विधायक और मेयर का भी यही कहना था कि ये जो है एआई से बनाए गए वीडियो है जिनको विपक्ष जो है वो पेश कर रहा है। स्वयं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बनारस पहुंचे और उन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा है कि जो भी इस तरह के कृत्य कर रहा है उन्हें किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने भी यह कहा है कि यह विपक्ष की साजिश है और विपक्ष जो है बेवजह का जो है बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। किसी भी तरह की कोई मूर्ति खंडित नहीं की गई है, किसी भी पौराणिक चीजों से जो छेड़छाड़ नहीं की गई है। हाँ, एक बात सामने आई थी कि जिस पत्थर पे वो मूर्तियां अलंकृत थी, उन पत्थरों को जो है जिला प्रशासन ने अपने पास रखा हुआ है और जिला प्रशासन का कहना है कि जैसे ही यह कॉरिडोर या जो सौदागृह, जो आधुनिक सौदागृह है, वो बन के तैयार होगा तो इन मूर्तियों को वापस उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा। जी, क्योंकि देखिए लगातार ये सारी बातें कही जा रही थी विजेंद्र की, यहाँ पर जो है सरकार तोड़ने का काम कर रही है मंदिरों को, उसके बाद ट्वीट भी आता है और लगातार कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर प्रहार भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। जो वीडियो चल रही है उनको एआई का भी बताया गया। ऐसे में पहले चरण में देखिए तकरीबन 35 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। कितना खासा तौर पर असर जो है उसका दिखते हुए नजर आ रहा है अगर कायाकल्प की बात की जाए? देखिए, जो अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है कि यह जो सौदागृह बनेगा उसमें 38 जो ऐसे स्टैंड होंगे जिन पे शवों का दाह किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पेयजल,
शौचालय इत्यादि की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि अब तक जो मणिकर्णिका घाट के इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो दूर दराज से जो लोग आते थे, जो शवों के साथ आते थे, वो उनके पास न पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना ही किसी प्रकार के शौचालय की व्यवस्था थी। तो अब जो है इसका विकास जो किया जा रहा है, जो मणिकर्णिका घाट पर जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है और जो जिस तरह से विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू किया, सरकार का जवाब यही है कि यह विनाश नहीं किया जा रहा, बल्कि विरासत को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया जा रहा है। तो अब जो है शौचालय, पेयजल और तमाम जो सुविधाएं हैं उससे लैस होगा यह मणिकर्णिका घाट, समझे। विजेंद्र, क्योंकि देखिए अगर मुख्यमंत्री के बयान को ध्यान से सुना जाए, सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये कही है कि 2014 से पहले बनारस का क्या हाल था, इससे कोई बचा नहीं। सबको पता आखिरकार क्या हाल था। जो गंगा थी वो नहाने लायक नहीं थी, वहाँ इतनी स्वच्छता नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री ने कार्यकाल संभाला है, जब से उनका संसदीय क्षेत्र बनारस रहा है, उसके बाद से जो है ये सारी सुविधाएं जो है और बेहतर हो गई हैं। यानी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं स्नान करने, उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो रही है और साथ ही जो बोटिंग की चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। तमाम जो है यहाँ पर जो है बोट्स भी चलती हैं, जो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। देखिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था उस समय भी तमाम जो लोग हैं वो विरोध कर रहे थे कि संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहे जितनी भी विकास की परियोजनाएं बनारस में चली, ICDS योजना के तहत शहर के जो जमीन के अंदर से जो बिजली की व्यवस्था की गई, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए। हालांकि जब इनका जो स्वरूप है वो निकल के सामने आया तो कुछ एक अलग ही तस्वीर बनारस को देखने के लिए भी। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर ले, कॉरिडोर की बात करें, तो भव्य स्वरूप जो है अब लोगों के सामने आता है। एक समय भी यह भी था जब लोग आते थे और घंटों जो गलियों में लाइन लगा करते थे, गलियां गंदी हुआ करती थी। अब जो जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य स्वरूप निकल के सामने आया है, तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन तो देखने को जरूर मिल रहा है। समझ जी विजेंद्र, देखिए मैं देख रहा हूँ आपके आसपास कई सारे लोग जो है वो भी खड़े हैं, उनसे अगर आप कुछ प्रतिक्रिया ले सकें कि आखिरकार किस तरीके से उनका इस पूरे मामले पर अपना बयान है, आखिरकार क्या कुछ रुख रख रहे हैं वो। देखिए, ये काशी के लोग हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से सांसद बनने के बाद किस तरह के विकास हुए बनारस में? यहाँ पे विकास विजेंद्र आप पे लौटना चाहूंगा मैं। देखिए, आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वहां की जनता से, लेकिन आवाज़ जो है वो हमारे दर्शकों तक फिलहाल जो है पहुंच नहीं पा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा विजेंद्र, अगर आप जो आपके कान में ईयरपीस है उसको अगर आप उनके पास ले जाएं ताकि और अच्छे बेहतर तरीके से आवाज़ जो है हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल, लोग हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं जी कि क्या लगता है किस तरह से विकास हुआ बनारस। देखिए, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं लोग कि विकास नहीं हो रहा है, तोड़ा जा रहा है पुराने समय, ऐसा कुछ नहीं है। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं उसको बना के। और मैंने वहाँ पे जैसे लास्ट मिट्टी उट्टी आती थी, उसका व्यवस्था और अच्छा किया जा रहा है वहाँ पे। तो विजेंद्र जो है यहाँ बता रहे हैं किस तरीके से लोगों की जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुनने को मिल रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से मणिकर्णिका घाट को लेकर यहाँ पर जो है अब तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के लोगों की भी आ रही। तो आपको एक बार मुख्यमंत्री का बयान सुना देते हैं कि आखिरकार आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काशी के अंदर आखिरकार क्या कुछ कहा है। पिछले 11-11.5 सालों से जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सांसद वहां का कार्यकाल संभाला है, उस तरीके से जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही थी, कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रहा था, इन सब चीजों पर मुख्यमंत्री ने किस तरीके से आज सफाई दी है प्रेस वार्ता के दौरान, आपको सुनाते हैं बयान में। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है
वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में, शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंची। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी दिया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। काशी के ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रुचि के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहाँ के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट है और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वो घाट हरेक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के रूप में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। देश का सबसे बड़ा घाट नमो आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना। काशी तमिल संगमम के आयोजन की सफलता के साथ नमो घाट से आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देश से व्यक्ति बनता है। कुछ लोग हैं जो काशी की विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार
2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम कर। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद ये कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ, नए सिरे से ये मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हाँ, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। काशी में आप याद करिए 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें 14 तक कमोवेश ज्यादा समय थी, क्यों नहीं उन्होंने इस दौरान ये प्रयास किया? क्योंकि उन्हें भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव नहीं। तो देखिए, आपको सुना रहे थे किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अपना पूरा बयान यहाँ पर रखा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुराग तिवारी जो है वो भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपके पास आऊंगा मैं। देखिए, यहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन तो चल रहा है, लगातार जो है वहाँ तोड़फोड़ का काम चल रहा है और महामिशन के रूप में इसे देखा जा रहा है। किस तरीके से कायाकल्प आखिरकार काशी का हो सकता है, इसको लेकर सारा फोकस जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहा। इसी बीच ट्वीट भी सामने निकल के आता है प्रियंका गांधी का, लगातार कई सारे आरोप लगाती हैं सरकार के ऊपर और उसकी सफाई में यह भी कहा जाता है कि देखिए जो सारी वीडियो शेयर की जा रही है दरअसल एआई है। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में थे और काशी में जो है मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि एआई के जनरेटेड ये वीडियोस हैं जो कि दिखाए जा रहे हैं। और उन्होंने देखिए एक और बहुत बड़ी बात कही थी कि उन्होंने कहा कि पहले की काशी देख लीजिए और अभी की काशी देख लीजिए, फर्क साफ है और फर्क आपको साफ दिख जाएगा। देखिए, काशी का रेस्टोरेशन हो रहा है। पहले हमने देखा कि अयोध्या में भी कॉरिडोर बना, राम पथ बना और वहां पर राम मंदिर भी खैर बन गया कोर्ट के फैसले के बाद में। लेकिन काशी में देखा गया कि काशी का कॉरिडोर जब बना तो वहां पर बहुत सारी शॉप्स थी जिनको शिफ्ट करना पड़ा। देखिए, तब से ही कहीं ना कहीं ये मुद्दा भुनाया जा रहा था विपक्ष के द्वारा और विपक्ष तब भी टारगेट पे रखे हुए था सरकार को, क्योंकि उस समय भी ये कहा गया था कि देखिए आप पुराने जो मंदिर गलियों से होके रास्ता जो पहुंचता है बाबा विश्वनाथ तक मंदिर तक पहुंचता है, आप उनको तोड़ रहे हैं, विरासत को तोड़ रहे हैं और विरासत को तोड़ करके उस सीमा को लांघ करके आप विकास कर रहे हैं। इस तरह की बात जो है विपक्ष तब भी कह रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो देखने को मिला। दरअसल जो है समय ये होता है कि जो मशीन है, जो ड्रिल मशीन है वो चल रही होती है मणिकर्णिका घाट पर और मणिकर्णिका घाट को लेकर के सरकार ये कहती नजर आई कि अब देखिए डेवलपमेंट की आवश्यकता है। वहां पर निरंतर जो मणिकर्णिका घाट की जो चिता की अग्नि है वो शांत नहीं होती। ऐसे में जो शव है उसके साथ तमाम लोग अन्य भी आते हैं उनके बैठने के या फिर चिता को रखने के या तमाम जो धार्मिक प्रक्रिया होती है उसको करने की जगह नहीं बचती है, तो हमें उसका जीर्णोद्धार करना है और बेहतर बनाना है। ये तो तर्क है। लेकिन देखिए, जब इसमें तस्वीरें सामने आती हैं सोशल मीडिया पर, तब कहीं ना कहीं एक बड़ा जो भूचाल है वो देखने को मिलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस पर ट्वीट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो कि वहीं से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, चुनाव भी लड़े हैं और इतने समय वहां पर जब भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो काशी का मुद्दा है उसको भुनाने में लगे होते हैं। और अब की बार जो मुद्दा हाथ लगा वो फोटोज के साथ लगा। उन्हीं फोटोज को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये एआई जनरेटेड फोटोज हैं। इसके पहले जब AK शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं उनका भी ट्वीट आया था, उन्होंने भी इसको एआई जनरेटेड कहा था और साथ साथ जो विपक्ष है उस पर तमाम सवाल भी किए थे। उन्होंने सबरत साफ कहा था कि आपने विकास क्यों नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं पर मंदिर को तोड़ के नहीं कर रहे हैं। आज जब काशी में मुख्यमंत्री थे और जब वहां पर उन्होंने पीसी करी
तो वहां पर भी ये बात कह रहे थे कि देखिए कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है, लोगों को भ्रम में मत डालिए। साथ साथ एक रुख ऐसा भी था समृद्ध मुख्यमंत्री का, उसमें वो कहते लगे आ रहे थे, जो भाव थे वो कहीं ना कहीं ऐसे थे कि भ्रम में जो डालेगा कहीं ना कहीं पछताएगा, कहीं ना कहीं कार्रवाई की ओर भी इशारा करते नजर आए। बहरहाल साफ तौर से नहीं कहा, लेकिन जो भी सियासत काशी में जारी रेस्टोरेशन के बीच है, मणिकर्णिका घाट पर जारी रेस्टोरेशन के बीच है, उस पर आज मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है उसने राजनीति को एक टूल भी दिया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा था, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अजय राय हो, इन सबको कहीं ना कहीं एक जवाब भी समझा आज मुख्यमंत्री ने अपनी पीसी के माध्यम से काशी की धरती से दिया है। अनुराग, देखिए एक और सबसे बड़ी चीज़ गौर करने वाली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी रही कि देखिए 2014 से पहले आखिरकार काशी की क्या हालत थी, इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि देखिए प्रधानमंत्री के आने के बाद से काशी का जो कायाकल्प हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे नहाने की बात कर ली जाए, चाहे गंगा स्नान की कर ली जाए। एक और चीज़ देखिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा अनुराग और जोड़ना चाहूँगा अपने इस प्रश्न में कि क्योंकि देखिए लगातार जो है कार्य चल रहे हैं, वहाँ जो है कायाकल्प का काम चल रहा है, महामिशन के रूप में इसे देखा जा रहा है। 35 करोड़ रुपए जो है वो पहले चरण में एक तरीके से यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। एक और चीज़ मुख्यमंत्री ने ये भी कही है कि देखिए इन सब चीज़ों से जो रोजगार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज अपनी बातों पर कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन मोड में भी नजर आए, जिसमें वो साफ बता रहे थे कि देखिए पहले हमारी सरकार आने के पहले क्या था और अब क्या है, आप कंपेयर कर लीजिए। क्योंकि लगातार जो डेमोलिशन चल रहा है या फिर जो रेनोवेशन के चलते जो भी करना पड़ रहा है, उसको लेकर के विपक्ष देखिए हमलावर है। ऐसे में उन्होंने विकासशीलता की ओर एक बात कहीं ना कहीं उसकी एक बात जो है ये वो इशारा कर रही है समृद्ध। देखिए काशी की अगर बात करें तो काशी में शुरुआत के दौर में जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तो वहां पर छोटी छोटी गलियां थी, कॉरिडोर बना, रास्ते में कहीं ना कहीं सहूलत मिली और रोजगार भी देखने को मिला। देखिए ये वही काशी है जिसके घाट भी कहीं ना कहीं चमके और इसी काशी से लेकर के कलकत्ता तक क्रूज भी चला, जिस क्रूज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवार हुए। बहरहाल बाकी जो वाटरवेज है उनको भी डेवलप करने की बात इसी तर्ज पे करी गई कि काशी के रास्ते अब बांग्लादेश तक भी रास्ता जो है खोला जाएगा और जो ट्रेडिंग रूट है वो सिर्फ सड़क मार्ग को छोड़ करके, हवाई मार्ग को छोड़ करके अब जो वाटरवेज है उसके माध्यम से भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक विजनरी फैसला उस वक्त नजर आ रहा था। बहरहाल क्रूज तक सीमित रहा, इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ नहीं गया। लेकिन अगर मैं आज बात करूं डेवलपमेंट की, देखिए डेवलपमेंट की बात सरकार तो करती है कि हमने घाटों का डेवलपमेंट किया है, हमने तमाम वो इलाके जहां पर आप जा भी नहीं सकते। देखिए काशी के बारे में कहा जाता था कि अगर एक गली से कोई आ रहा है तो दूसरे को रुक जाना पड़ता था, तभी वो सामने वाला व्यक्ति क्रॉस कर सकता था। ऐसे में वहां पर हमने रास्तों का चौड़ीकरण किया है, सौंदर्यीकरण किया है, कनेक्टिविटी बढ़ाई है, जिसके चलते कॉमर्शियल इंगेजमेंट ज्यादा हुआ, अधिकतर लोग भी पहुंचे। देखिए मुख्यमंत्री आज वो संख्या भी बताते नजर आए जो स्नान करने पहुंची। तो इकोनॉमी भी देखिए उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं रोटेट हुई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है लगातार देखिए समृद्ध पहले भी हमलावर था और अभी भी जो हमलावर है वो विपक्ष अपने हमलावर मूड में नजर आ रहा है। और देखिए इन सब के बीच में जब रेस्टोरेशन का काम होता है तो लगातार जो एक्स पर हमले हैं वो भी शुरू रहते हैं, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने कहा है कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है। बिल्कुल, देखो अनुराग, ये बात बिल्कुल सही है कि आज की प्रेस वार्ता में कहीं ना कहीं हमलावर मोड में जो है, एक्शन मोड में कहीं ना कहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र जो है वो भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, उनके पास चलते हैं सीधे। विजेंद्र, देखिए पिछली बार आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे लोगों से, कुछ तकनीकी खामियां मिल रही थी। देखिए मैं चाहूँगा फिर से अगर जो जनता वहाँ की है काशी की, क्या कुछ रुख अपना रख रही है इस पूरे रिस्टोरेशन के काम को लेकर, जो माया नगरी फिर से जो है यहाँ बनाने की ओर सरकार यहाँ प्रयास कर रही है? देखिए हमारे साथ काशी के लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की जिस तरह से काशी का विकास हो रहा है, आपके नजर में क्या लगता है कि किस तरह का विकास हो रहा है काशी का, और किस तरह जो मणिकर्णिका वाला जो विवाद सामने निकल के आ रहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जो कलाकृतियां थी वो कहीं और से ला करके यहाँ रखे गए थे। इससे पूर्व दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी और स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री के द्वारा कोई कलाकृतियां नहीं तोड़ी गई है, और उसके बाद अगर तोड़ी गई है, अगर किसी प्रकार से धार्मिक भावनाएं आवश्यक है तो उनको संरक्षित की जाएगी। और जो वहाँ लकड़ी व्यवसायी है जो संस्थान से अधिकार प्राप्त है उन लोगों को। चलिए विजेंद्र, देखिए आवाज़ का जो है यहाँ पर देखिए कुछ मसला फिलहाल देखने को मिल रहा है। मैं आप पे आऊँगा और जानूंगा कि आखिरकार देखिए यहाँ लोग आखिरकार कितने संतुष्ट हैं। आपने जब अपने स्तर पर बात की है,
ठीक है, लोग जो है वो तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए आपने जब अपने स्तर पे बात की, लोग आखिरकार कितने संतुष्ट यहाँ दिख रहे हैं, लोगों का क्या रुख पूरे मामले को फिलहाल दिखते हुए नजर आ रहा है। और आज जो पूरा बयान मुख्यमंत्री का रहा 11 साल को लेकर जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उस पर किस तरीके से पूरे काशी की जनता जो है फिलहाल अपनी नजरें बनाए हुए और रिएक्ट कर रही है। देखिए, क्योंकि जब ये चीजें सामने निकल के आई थी और जो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन लोगों के जब ट्वीट सामने आए, इसके बाद जो है जो शहर दक्षिणी विधायक है वो पहुंचते हैं मणिकर्णिका घाट, उनके अलावा जो मेयर हैं वो पहुंचते हैं, इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किसी भी तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं और किसी भी तरह से विरासत के साथ कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जो चीजें वीडियो में दिख रहे हैं वो AI जनरेटेड वीडियो है और इसको लेकर के जो है उचित कार्यवाही भी की जाएगी। सीएम योगी भी आज बनारस पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने भी अपनी बात रखी कि जो भी लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होगी। तो कुल मिला के देखिए, सीएम ने यह भी कहा कि जिस तरह क्योंकि मणिकर्णिका घाट का जिस तरह से विकास होना है, अभी तक जो वहाँ पे किसी तरह की सुविधा वहाँ पे मौजूद नहीं थी, किसी तरह का पेयजल नहीं, शौचालय नहीं, बैठने की व्यवस्थाएं नहीं। जो दूर दराज के लोग आते थे सौदा के लिए वो वहाँ पे ऐसे ही रहते थे, या तो जब बरसात का जो सीजन आता था, बाढ़ का जब सीजन आता था, तो जो गलियों में जो है वहाँ पे सौदा किया जाता था। तो इसको लेकर के भी जो सीएम ने अपनी जो बात रखी है, जिस तरह से यह मणिकर्णिका का जो स्वरूप निकल के सामने आने वाला है, उसमें इन सब चीजों, ये जो कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी। जी विजेंद्र, क्योंकि देखिए मोक्ष की नगरी कहा जाता है बनारस को, और मणिकर्णिका घाट की बात की जाए 24 घंटे जो है वहाँ लाशें जलती हैं। ऐसे में अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को जो है यहाँ सुचारू करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में अब किस तरीके से जो विकास के कार्य हैं वो आने वाले चरणों में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पहले चरण में तो देखिए तकरीबन 35 करोड़ आवंटित कर ही दिए गए। और देखिए, फिलहाल जो मणिकर्णिका का जो जिस इलाके पे बुलडोजर की कार्रवाई करने के बाद मूर्तियों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है, फिलहाल उस इलाके को जो है अभी फिलहाल वहाँ पे कार्य रोक दिया गया है। खुद आज सीएम भी वहाँ निरीक्षण करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों वो निरीक्षण नहीं कर पाए और उन्होंने जो जनप्रतिनिधि है और जो अधिकारी है उनसे इस बाबत जानकारी ली। इसके अलावा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिस तरह से इसका भव्य स्वरूप सामने निकल करके सामने आएगा, उन सब चीजों को भी सीएम ने देखा है और चीजों को समझने की कोशिश की है। जी समृद्ध विजेंद्र, क्योंकि देखिए एक बात ये भी कही गई है कि जिस तरीके से कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी बात की जाए, जैसा निर्माण हुआ, भले ही देखिए कई सारी चीज़ें लगी कि आसपास जो है कई सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं, लेकिन सरकार साफ तौर पे कह रही है कि देखिए कॉरिडोर के निर्माण होने के बाद से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिला श्रद्धालुओं में, यानी कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो अब यहाँ पहुँच रही है बनारस में। जी बिल्कुल, देखिए आज सीएम ने भी इस बात को कहा कि जिस तरह से जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहले जो श्रद्धालु पहुंचते थे, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, जो तंग गलियां थी उनसे होकर के जो श्रद्धालु है वो वहां जाया करते थे। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ उसके बाद से जो कई गेट्स बनाए गए, उसके अलावा जो गलियों का जो जंजाल था उससे बाबा विश्वनाथ की जो परिधि है उसको दूर किया गया और जो रोजगार के भी अवसर वहां पे मिले। ऐसा नहीं है कि उन दुकानदारों को कहीं हटा दिया गया, उन दुकानदारों को वापस उसी स्थान पर उन्हें दुकानें दी गई, वो वहां से अपना रोजगार कर रहे हैं। अब जो श्रद्धालु जो घंटों लाइनों में लगा करते थे वो मिनटों में अब दर्शन करके यहाँ से चले जाते हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जो विकास की बात हुई थी विरासत के साथ में, वो अभी फिलहाल देखने को मिलती है बनारस में। जी अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, देखिए एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको भी बचाया जा रहा है, लेकिन साथ ही सियासत तो खैर देखने को मिल ही रही है। चौड़ीकरण का बात की जाए या देखिए वहाँ निर्माण की बात की जाए, उसके बाद ये चीज़ भी कही जा रही है कि आने वाले समय में और ज़्यादा इजाफा जो है वो श्रद्धालुओं का देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही ये भी सरकार कह रही है कि इससे भले ही चौड़ीकरण हम कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं, लेकिन इससे सांस्कृतिक धरोहर जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार का यही कहना है कि सांस्कृतिक जो धरोहर है हमारी वो हम बना करके रखे हुए हैं, लेकिन साथ साथ जो विकास का पैरामीटर है, तो विकास की गाड़ी है वो भी अब चौथे गियर से 5वें गियर की ओर जा रही है। देखिए समृद्ध, एक बात इसमें और बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि काशी, मथुरा, अयोध्या ये वो देखिए धार्मिक नगरी है जो बीजेपी के एजेंडे में भी रही है। ऐसे में जब यहाँ से फोटोज निकलती हैं, जो प्रकरण अभी हमारे डोमेन में देखिए सामने चल रहा है, फोटोज का, उस पर विपक्ष के कटाक्ष का और उसके बाद आज मुख्यमंत्री के बयान का, देखिए विपक्ष के पास आज एक बड़ी चाबी जो है इस मुद्दे के तौर पर है।
क्योंकि काशी की जो बात होती है, मथुरा अयोध्या की बात होती है, तो ये वो ऐसे पिन पॉइंट्स हैं जिसमें बड़ी आसानी के साथ में सरकार को घेरा जा सकता है। हमेशा काशी, मथुरा, अयोध्या, इनके इर्द गिर्द भाजपा रही है और भाजपा के इर्द गिर्द ये रहे हैं। समृद्ध 1992 का दौर था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उस वक्त भी देखिए लगातार बीजेपी से जुड़े हुए लोग ये नारे लगाते थे कि अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो देखिए काशी मथुरा उस वक्त से भी जो है वो ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा है, प्रिय की लिस्ट में रहा है। इस ऐसे में जब वहां से ऐसी फोटोज आती है, उसके बाद जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं, तो इस बात का वजन और बढ़ जाता है कि काशी को में अब जो विरासत है उसको भी बचा के रखा जाएगा, लेकिन साथ साथ जो विकास है, विकास की भी आगाड़ी चलेगी और विकास का पैमाना भी अच्छा रहेगा। तो देखिए दोनों ही बातें जो है वो मुख्यमंत्री साफ कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स पर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर था। एक और विपक्ष इस बात में हमलावर था कि आप विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर जो है वो सांस्कृतिक जो धरोहर थी। देखिए अहिल्याबाई होलकर ने इस घाट का निर्माण जो है वो 1771 में कराया था। उस वक्त की प्राचीन ये मूर्तियां हैं जिनकी फोटोज दिखाई जा रही है। ये घाट का पूरा स्ट्रक्चर उसी वक्त का है। ऐसे में यहाँ पर जब ड्रिलिंग होती है, जब यहाँ पर बुलडोजर चल रहा होता है नवीनीकरण के लिए, तब कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो विपक्ष एकाग्र करता है, समग्र करता है और एक बड़े मुद्दे के तौर पे चीजें होती है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने देखिए आज क्लियर कर दिया कि फोटोज जो है वो AI जनरेटेड थी और मुख्यमंत्री के बयान को देखिए हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने कोई बात कहा है तो इसका मतलब बात साफ है कि उनकी टीम ने कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करी होगी और उनको पूरी जानकारी इस विषय पे होगी। बड़ा बेहद ही जिम्मेदार वाला बयान है, जिम्मेदाराना, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने दिया, जिसके चलते सियासत जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ जो बयानबाजी थी, एक्स वाली ट्वीट वाली बयानबाजी थी, उस पर स्टॉपेज भी लग गया है। लेकिन अब यही मुद्दा देखिए अभी पीछे नहीं छूटने वाला है। 27 का सामने चुनाव भी है बीजेपी के आगे, और जब कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी, क्योंकि इस बीच कांग्रेस 100 दिन का एक प्लान भी लेके आई है, इसमें वो संविधान के नाम पे लोगों के पास जाएगी, कनेक्ट करेगी, संविधान को लेकर के बताएगी और प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की जो भी खामियां रही होंगी उसके बारे में भी चर्चा की बात जो है वो नेता विधानमंडल दल राधा मिश्रा मोना पहले ही कर चुकी है कि वो जाके ये सारी चीजें बताएंगी। तो देखिए ये भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा जिसको बुलाने का प्रयास भी विपक्ष की ओर से किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री ने तो काशी की धरती से अपनी बात कह दी, लेकिन अब लोगों के बीच में आखिर कैसे बीजेपी कनेक्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। समृद्ध बिल्कुल, देखिए अनुराग, अब कहीं ना कहीं अयोध्या के बाद अगला नंबर काशी और मथुरा का जो है वो दिखते हुए तो नजर आ रहा है, और उसी कड़ी में देखिए बीजेपी लगातार कई वर्षों से इस बयान को भी दे रही है जो आपने दोहराया था। ऐसे में क्योंकि देखिए 11 वर्षों का पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ मुख्यमंत्री ने अपने आगे रख दिया, ठीक है, जनता के समक्ष उन्होंने जो है सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट कर दी है जो पिछले इतने वर्षों से सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कांग्रेस लगातार आरोप लगाते हुए आ रही थी। अब आज का जो पूरा मामला रहा है, आज का जो पूरा प्रकरण रहा है, आने वाले 2027 के चुनाव के लहजे से कितना जरूरी हो जाता है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में काशी से जो तस्वीरें निकली वो महज तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय राय और तमाम विपक्ष के नेताओं के एक्स के हैंडल्स तक ही नहीं सीमित है कि 27 के चुनाव तक भी जाएंगी। 27 के चुनाव तक के लिए जो है विपक्ष इनको इस मुद्दे को रूप में बनाने में कोई कसर समृद्ध नहीं छोड़ेगा। देखिए SIR एक विषय था, मनरेगा एक विषय था, लेकिन ये थोड़ा सा लंबे चल रहे थे। अब एक बड़ा ट्रेंडिंग विषय विपक्ष के हाथ लग गया है, तो ये इस विषय को अभी देखिए भुनाया जाएगा और ये सारे जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं अब आगे 27 के चुनाव में इस्तेमाल में भी लाए जाएंगे, क्योंकि जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाए, बताया जाए कि देखिए बीजेपी ने क्या किया। क्योंकि बीजेपी के ऊपर देखिए जो बीजेपी की राजनीति है समृद्ध, वो सेंट्रलाइज है हिंदुत्व पे। बीजेपी वो पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो काशी, मथुरा, अयोध्या ये तमाम विषय हैं जिस पर बात करती है। संभल के विषय पर जो नेता हैं वो बात करते नजर आते हैं, चित्रकूट के डेवलपमेंट के बारे में बात करते नजर आते हैं। लेकिन जब राज्य स्तर की बात होती है तो केरला पर भी चर्चा करते हैं, लाल चौक की पुरानी तस्वीरों की भी बात होती है और नई तस्वीरों का कंपैरिजन की भी बात होती है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वापस से बसाने की भी बात बीजेपी करती है। तो बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पे जहां भी इलेक्शन के लिए जाती है, सरकार के लिए जाती है बनाने के लिए, वहां पर मुद्दे में हिंदुत्व और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे रखती है, क्योंकि कोर में यही रहा है। ऐसे में काशी में मंदिरों का तोड़े जाना या जो जीर्णोद्धार क्षेत्र है
नवनीकरण क्षेत्र है वहां पर तोड़े जाना और बताया जाना कि देखिए मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समृद्ध ये वो मुद्दे विपक्ष के हाथ लगे हैं, क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ी हुई चीजें ही हैं, एक काशी धर्म नगरी है। अब लोगों के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट विपक्षी दल करेंगे और उनको बताएंगे कि देखिए आप बीजेपी को कितना प्यार करते हैं, आप हिंदुत्ववादी का आइडल मानते हैं इन्हें, और ये देखिए मंदिर तोड़ रहे हैं। और जी। यही बात कहीं ना कहीं जो है अर्जुन खड़गे ने कहीं भी समृद्ध, उन्होंने सनातन विरोधी बीजेपी को बताया। अजय राय का बयान सुनिए तो वो भी सनातन विरोधी कहीं ना कहीं बताते नजर आ रहे हैं। तो देखिए सनातन विरोधी, तो सनातन के एक आइडल के तौर पर झंडा दिखता है कमल का, या बीजेपी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, उसी आइडल के तौर को अब एंटी जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं उस रूप में दिखाने का प्रयास विपक्ष अब समृद्ध करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब इसको एक टूल के रूप में आने वाले चुनावों में जरूर इस्तेमाल कर सकता है। विजेंद्र जो है हमारे साथ बने हुए। विजेंद्र, देखिए जनता विकास चाह रही है, लेकिन साथ ही ये भी चाह रही है जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। देखिए बिल्कुल, जो काशी की जनता है उसका साफ और सीधे तौर पे कहना है कि जो हमारी आप विकास कीजिए, लेकिन जो धरोहर है उसके साथ छेड़छाड़ न कीजिए। इससे पहले जो सीएम ने भी कहा था, सीएम जो आज पहुंचे थे काशी, उन्होंने भी इस बात को जोर देकर के कहा। इसके अलावा जो बनारस के जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है, और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी कहा है कि जो चीजें वहां से निकाली गई है, जो चीजें तस्वीरों में दिख रही है कि तोड़ से असल में वो तोड़ी नहीं गई है, उनको संरक्षित रखा गया है। जैसे ही मणिकर्णिका का जो भव्य स्वरूप यहाँ पर तैयार होगा, उन मूर्तियों को उसी स्थान पर जो है स्थापित किया जाएगा। हालांकि ये भी था कि किसी इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है या किसी भी तरह से खंडित नहीं होती है। तो जो काशी के जो लोग हैं उनको जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो भी चीजें वहां से निकाली गई हैं उन्हें जो है वापस उसी स्थान पर रखा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही हमारे संवाददाताओं का तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। किस तरीके से बुलडोजर एक्शन के बीच अब यहाँ पर जो है महामिशन के रूप में इस पूरे महाशमशान को देखा जा रहा है, तो कैसा दिखेगा आखिरकार महाशमशान, जहां पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सरकार यहां सरल बनाना चाह रही है और पहले चरण में यहां तकरीबन 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बनारस में चल रहे विकास कार्यों और तमाम मुद्दे जो कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे थे और पिछले 11 साल का प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र का कार्यकाल किस तरीके से रहा, इन सब चीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आज की प्रेस वार्ता में दी है। जिसके बाद अब सियासी तूल भी जो है राजनीति ने कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में पकड़ लिया है। तो मणिकर्णिका घाट पर यहां पर जो है तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही थी। विपक्ष लगातार ये चीजें कह रहा था कि देखिए यहां पर जो है सांस्कृतिक धरोहर के साथ यहां पर छेड़छाड़ कर रही है सरकार। सरकार ने साफ तौर पे इन सब चीजों को सिरे से नकार दिया है और यहां तक कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी कांग्रेस द्वारा, उन सबको यहां पर AI जनरेटेड यहां पर मुख्यमंत्री ने करार कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि देखिए आने वाले वर्षों में जिस तरीके से यहां पर प्रगति के कार्य चल रहे हैं, यहां पर विजन जिस तरीके से सरकार का है, उससे आने वाले समय में रोजगार के और अवसर जो हैं वो खड़े होंगे। हर व्यक्ति जानता है काशी अविनाशी है। काशी के प्रति हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, काशी का जो विकास होना चाहिए था, उस समग्र विकास के कार्यक्रम को वह महत्व नहीं मिला जो आजादी के तत्काल बाद प्राप्त होना चाहिए। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंची। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी
मैं बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी दिया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए थी। ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। काशी के ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रुचि के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर से, यहाँ के पवित्र मंदिरों से और मां गंगा से है। 2014 के पहले गंगा जल काशी के अंदर आचमन तो दूर स्नान करने लायक नहीं था। आज काशी के अंदर गंगा जल कोई भी आता अभिभूत होता है। आज आचमन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। काशी की पहचान काशी के घाट है और हर व्यक्ति कह सकता है इन घाटों की दुर्गति 2014 के पहले कैसी थी। आज वो घाट हर एक भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी पुरातनता के साथ साथ आधुनिक कलेवर के रूप में स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। देश का सबसे बड़ा घाट नमो आज काशी के अंदर, काशी के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम बना। काशी तमिल संगमम के आयोजन जिस भव्यता के साथ नमो घाट से आयोजित होते हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। हजारों की संख्या में काशी वासी, पूर्वांचल वासी और देश के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु जब वहां जाता है तो देश से देशी बनता है। कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम कर। याद करिए काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद
ये कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ, नए सिरे से ये मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हाँ, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। काशी में आप याद करिए 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें 14 तक कमोवेश ज्यादा समय थी, क्यों नहीं उन्होंने इस दौरान ये प्रयास किया? क्योंकि उन्हें भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।